मृत्यु निश्चित है और शरीर नश्वर है, ये जानने के बाद भी अपनों के जाने का हमें बहुत दुख होता है ना। जब हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो हम कहते हैं काश हम उनके लिए ये कर पाते, काश हम उनके लिए वो कर पाते। तो अभी कर लीजिए ताकि आपको बाद में पछतावा ना होना पड़े। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, पितरों की विशेष कृपा कैसे पाएंगे, कैसे आपकी कुंडली से पितृ दोष दूर होगा, ये जानते हैं आज हम। देखिए अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है ना, तो ये समझिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जैसे कि पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। और अगर पितृ नाराज हैं तो आपके ऊपर ईश्वरी कृपा कभी नहीं होगी। तो पहले पितरों को खुश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंश आपका आपके अंदर है ना। उनका अंश आपके अंदर है, आपका परिवार उससे चल रहा है, आपका वंश उससे चल रहा है। और अगर वो प्रसन्न नहीं है तो आपको ये कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसको कि करने से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, शांति आती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको ना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए 5 चीज़ों में पहली चीज़ क्या है, जल, जिससे हम उन्हें तर्पण करते हैं। मैंने पहले बताया था, हाथ में जल लेके उनको तर्पण दीजिए, जिससे कि उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपको शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप सूर्य से पहले जाके काम कर लेते हैं, पीपल के पेड़ पे जल अर्पित करते हैं, तो आपके पितृ खुश होते हैं। दूसरा बात ध्यान रखिएगा कि पितृ पक्ष पे जल की बर्बादी नहीं करनी है, कहीं से भी आपको पानी वेस्ट नहीं करना है, वरना पितृ नाराज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है अग्नि। आप कोई भी भोजन बनाइए, अगर आप आहुति देते हैं उसमें, भोजन में है भोजन की आहुति देते हैं 5 टाइम, तो उसमें क्या होता है, सीधे वो खाना देवताओं तक पहुंच जाता है। तो ऐसे ही पितृपक्ष में जो भी खाना बनाएंगे वो अग्निदेव को समर्पित करेंगे, जिससे कि वो खाना आपके पितरों को पहुंच जाएगा, शांति मिलेगी और आपको मिलेगी उनकी ब्लेसिंग्स। इस जो पितृपक्ष होते हैं, जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, इसमें उड़द की दाल का विशेष महत्व माना जाता है। उसके ऊपर उसका जो संबंध है वो शनि और राहु के साथ होता है। तो अगर आप इसका दान करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। उसके बाद आते हैं काले तिल। आप लोटे में काले तिल डालिए और काले तिल डाल के अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो आपके पितरों को बहुत शांति मिलती है, बहुत सारा वो आशीर्वाद आपको देते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए। और काले तिल को जब आप आहुति देते हैं काले तिल से, तो आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। तो काले तिल जो होते हैं संपन्नता और शांति का प्रतीक माने जाते हैं, तो ये ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट आता है कुश। कुश में कहते हैं भगवान विष्णु का अंश है ना। तो जब इससे डाल के आप तर्पण करते हैं तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए। और अगर आप उस जल से स्नान करते हैं, कुछ डाल के जल से स्नान करते हैं, तो आपके मन को बहुत शांति मिलती है। और जब आपका मन शांत होगा, पितृ प्रसन्न होंगे, तो आप भी खुश होंगे। तो ये ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।